Guys, welcome back to my channel. In previous video we complete till point 2. In this video we start from point 3. So let's start. To prevent soil pollution through seepage of chemicals and other industrial wastage, हम लोगों को सॉइल इरोजन को रोकने के लिए जो सॉइल पोल्यूशन होते हैं केमिकल्स के द्वारा और कुछ इंडस्ट्रियल वेस्ट के द्वारा, हमें उन्हें रोकना चाहिए. टू प्रिवेंट एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ साल्ट बाय सुटेबल इरिगेशन मेथड्स एंड प्लांटिंग साल्ट रेसिस्टेंट प्लांट्स लाइक टाल, वीट ग्रास, सनफ्लावर, स्पेनेज, अल्फाल्फा etc. हम लोगों को ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने से, साल्ट के ज़्यादा एक्यूमुलेशन होने के लिए जो इरिगेशन के लिए ठीक नहीं है, जो इरिगेशन के लिए अच्छा नहीं है, जैसे टॉल, वीट ग्रास, सनफ्लावर, स्पिनेज, अल्फाल्फा etc. इन सब को हम लोगों को सूटेबल इरिगेशन मेथड्स देना चाहिए. टू कंट्रोल सॉइल एसिडिफिकेशन थ्रू द करेक्ट यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड एप्रोप्रिएट चॉइस ऑफ क्रॉप्स. हमें सॉइल का जो एसिडिफिकेशन होता है उन्हें करेक्ट यूज़ देना चाहिए फर्टिलाइजर्स का, और उन्हें करेक्ट चॉइस मतलब एप्रोप्रिएट चॉइस मतलब सही चॉइस देना चाहिए क्रॉप्स का. Now come to the next topic, water resource. What is water resource? Water is basic to life and one of the most important renewable natural resource. It is colorless, odorless, tasteless. वाटर एक जीवन का बहुत ही बड़ा पार्ट है. ये बहुत सारे रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स का भाग है. ये कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है और टेस्ट भी नहीं रहता इस वाटर में. इट इज़ द ओनली रिसोर्स दैट इज़ अवेलेबल इन 3 डिफरेंट फॉर्म्स, लिक्विड, गैसियस एंड सॉलिड. ये खाली एक मतलब सिंगल रिसोर्स है जो 3 फॉर्म्स लेता है, लिक्विड, गैसियस और सॉलिड. मीन्स पानी में, हवा में या भाप में, और पत्थर में सॉलिड टाइप का. वाटर कवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस. वाटर अर्थ का जितना भी पानी है उसमें से 71% पानी है. द अर्थ इज़ राइटली कॉल्ड द वाटर प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट. अर्थ को इसी कारण से वाटरी प्लैनेट और ब्लू प्लैनेट कहा जाता है. ओशन कवर्स 2/3 ऑफ द टोटल बट ऑल ऑफ इट इज़ नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. ओशियन 71% का 2/3 पार्ट लेता है, बट वो बाकी का 2/3 जो पार्ट ओशियन लेता है वो ह्यूमन के लिए पानी पीने के लिए अच्छे ठीक नहीं है. नाउ मच ऑफ द फ्रेश वाटर दैट सर्व्स एज ए रिसोर्स फॉर ह्यूमन इज़ प्रोवाइडेड बाय प्रिसिपिटेशन. बहुत सारा फ्रेश वाटर जो एक रिसोर्स है ह्यूमन के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है प्रिसिपिटेशन के फॉर्म में. सम ऑफ द वाटर सोक्स इनटू द ग्राउंड एंड इज स्टोर्ड इन सॉइल्स एंड पोर्स ऑफ रॉक्स. उनमें से कुछ वाटर ग्राउंड में ही सोक्स हो जाता है और स्टोर हो जाता है सॉइल्स में और पोर्स, रॉक्स के पोर्स में. ए स्मॉल पार्ट ऑफ फ्रेश वाटर एग्जिस्ट इन द रिवर एंड स्ट्रीम. छोटे पार्ट रिवर में ही रह जाते हैं. ऑल फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रिक्वायर वाटर टू लिव एंड सो डू ह्यूमन्स. सभी प्रकार के ऑर्गेनिज्म को पानी की ज़रूरत है रहने के लिए, और ह्यूमंस को भी. वी नीड वाटर फ्रॉम ड्रिंकिंग, bathing, cleaning, cooking and other household use, irrigation and industrial practices. हमें वाटर की ज़रूरत पड़ती है नहाने में, पीने में, साफ़ सफाई करने में, खाना बनाने में, और कुछ हाउस होल्ड वर्क मीन्स कुछ घर के कार्य में, इरिगेशन में, इंडस्ट्री में जो प्रोसेस होता है उसमें. बिसाइड्स रिवर्स एंड स्ट्रीम्स प्रोवाइड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड रिक्रिएशंस. रिवर्स और स्ट्रीम के अलावा ट्रांसपोर्टेशन और रिक्रिएशन में भी ज़रूरत आती है. वाटर इज़ सो इम्पोर्टेंट दैट एंशिएंट सिविलाइजेशन सेटलमेंट बिल्ड टाउन्स एंड सिटीज़ नियर वाटर रिसोर्स. वाटर बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि एंशिएंट जो सिविलाइजेशन बनते थे, सेटल होते थे या बिल्ट होते थे टाउन्स या सिटी में, वाटर रिसोर्स के बगल में, मीन्स नियर, उसके आसपास. अब टॉपिक है फ्रेश वाटर डिस्ट्रीब्यूशन. You know that 97.5% of water on the surface of the earth is salt water and not fit for human use. Most of the little fresh water we have is frozen as ice sheets and mountain glaciers. आप जानते हैं कि 97.5% वाटर ठीक नहीं है, फिट नहीं है अर्थ पे पानी पीने के लिए, ह्यूमन यूज़ के लिए. मोस्ट ऑफ द
लिटिल फ्रेश वाटर वी हैव इज़ फ्रोजन। बहुत सारे लिटिल फ्रेश वाटर फ्रोजन हैं, जैसे आइस शीट, माउंटेन ग्लेशियर्स etc. लेक्स, पाउंड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम्स आर द सोर्स ऑफ फ्रेश वाटर। लेक्स, पाउंड, रिवर्स, स्ट्रीम्स फ्रेश वाटर के हिस्से हैं। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स एंड स्ट्रीम आर द सोर्सेज ऑफ फ्रेश वाटर। लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स और स्ट्रीम ये सब फ्रेश वाटर के सोर्स है। वेटलैंड सच एज स्वैम्प्स एंड मार्शेज ऑल्सो है फ्रेश वाटर। वेटलैंड मतलब जो गीले लैंड होते हैं, उन जैसे स्पैम्स, मार्शेज, इन सब के पास भी फ्रेश वाटर होता है। दिस वाटर इज सॉल्ट फ्री एंड अकाउंट्स फॉर लेस देन 0.5% ऑफ द वर्ल्ड्स वाटर सप्लाई। ये वाटर सॉल्ट फ्री रहते हैं, मीन्स इसमें सॉल्ट मिक्स नहीं रहते हैं, और इसका 0.5% वाटर सप्लाई होता है पूरे वर्ल्ड में। वाटर इज़ नॉट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड नाइदर कैन इट बी एडेड और सब्सट्रैक्टेड बाय इट रिमेन्स इन constant motion which you have already read about in water cycle। वाटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ना ही ऐड होता है या सब्सट्रैक्ट होता है, मीन्स घटता या बढ़ता है, जितना है उतना ही रहता है। ये इस चीज़ की जानकारी आप वाटर साइकिल में अच्छी तरह से ले चुके हैं। दी वाटर फ्रॉम ओशियंस इवोपरेट इनटू एयर। जो ओशियंस के वाटर होते हैं वो इवोपरेट होते हैं एयर में, मतलब इवोपरेट होकर एयर में जाते हैं। दिस इट फॉल्स एज रेन ऑन लैंड। इसी कारण से ज़मीन पर वर्षा होती है। द अमाउंट ऑफ रेनफॉल रिसीव्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वेरीज कंसाइडरेबली। जो रेनफॉल का अमाउंट होता है वो अलग अलग पार्ट्स, वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट्स में रिसीव होता है। सम प्लेस रिसीव हैवी रेनफॉल वाइल अदर हार्डली गेट एनी। कुछ प्लेस हैवी रेनफॉल लेते हैं और कुछ बहुत कम लेते हैं। दिस इज़ द रीज़न वाई वाटर सप्लाईज ऑल्सो वेरी अक्रॉस द वर्ल्ड। यही रीज़न है कि वाटर का जो सप्लाई होता है वो अलग अलग क्वांटिटी में होता है पूरे वर्ल्ड में। अब वाटर की यूजेज कहाँ कहाँ होती है, वाटर की यूजेज कहाँ कहाँ होती है। वाटर यूजेज वेरीज फ्रॉम रीजन टू रीजन एंड ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द पर्पस फॉर विच इट इज़ यूज। वाटर यूजेज जो है रीजन टू रीजन अलग अलग ट्रांसपोर्ट होता है, और जैसे एक देश में जितना पर्पस होता है उसके हिसाब से पानी दिया जाता है। वाटर इज़ एसेंशियल फॉर आवर बॉडीज़ एंड एवरीबॉडी ड्रिंक इट्स। वाटर हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है और सभी लोग इसे ड्रिंक कर सकते हैं, मतलब पी सकते हैं। इवन एनिमल्स ड्रिंक वाटर फॉर सर्वाइवल। यहाँ तक कि जानवर भी पानी पीते हैं जीने के लिए। इट इज़ यूज फॉर वॉशिंग इन्यूमरेबल थिंग्स एंड आइटम्स लाइक क्लॉथ्स, व्हीकल्स, फॉर कंस्ट्रक्शन, बाथिंग etc। ये ज़रूरी है, वाटर ज़रूरी है वॉशिंग थिंग्स को, जैसे क्लॉथ्स को वॉश करना, व्हीकल्स को वॉश करना, कंस्ट्रक्शंस के लिए पानी, और बाथिंग के लिए पानी बहुत ज़रूरी है। अब आती है बात एग्रीकल्चर पे। नियरली 70% ऑफ वाटर इज़ यूज इन एग्रीकल्चर। पूरे वर्ल्ड में 70% वाटर खाली एग्रीकल्चर में ही यूज़ होता है, खाली इरिगेशन के लिए। द मेन इशू इज़ डैट फार्मर्स आर विड्रॉइंग वाटर एट ए फास्टर रेट दैट इज़ बीइंग रिप्लेस्ड। मेन इशू ये है कि फार्मर्स विड्रॉ करते हैं वाटर एक बहुत ही फास्टर रेट में, जो कि ह्यूमंस में बदलाव लाएगा। It is estimated that 3 cubic meters of water is required to produce 1 kg of rice। ये साइंटिस्ट के द्वारा ये माना गया है कि 3 क्यूबिक मीटर 1 किलो राइस में ज़रूरी पड़ता है पानी। अकॉर्डिंग टू UN फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, एग्रीकल्चर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिप्लेशन ऑफ मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर। अकॉर्डिंग टू UN फूड के अकॉर्डिंग और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, एग्रीकल्चर रिस्पॉन्सिबल है बहुत सारे फ्रेश वाटर के डिप्लेशन में। अब बात आती है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज़ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी? लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। लार्ज स्केल रिवर वैली प्रोजेक्ट्स दैट प्रोवाइड वाटर फॉर इरीगेशन। जो ज़्यादा स्केल में रिवर के वैली होते हैं, जिनको ज़्यादा पानी दिया जाता है इरीगेशन के लिए, वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी उसी पानी से प्रोड्यूस करते हैं। और फ्लड का जो वाटर होता है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से ही कंट्रोल करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड अक्रॉस द वर्ल्ड एंड इट अकाउंट्स फॉर अबाउट 19% ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, और ये 19% टोटल इलेक्ट्रिसिटी का 19% यूज़ करता है। दिस प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट लार्ज डैम्स
अक्रॉस रिवर्स। ये प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट करता है बड़े बड़े डैम्स रिवर्स के अक्रॉस। इन ऑल देयर आर 45,000 डैम्स इन द वर्ल्ड। पूरे देश में, पूरे ब्रह्मांड में 45,000 डैम्स है। कनाडा इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। कनाडा जो स्टेट है, कंट्री है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, जो कि यूएस और ब्राज़ील के द्वारा फॉलो किया गया है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस चीप पावर, इट ऑल्सो हेल्प्स टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है चीप पावर और ये हेल्प करता है ग्रीन हाउस गैसेज को रिड्यूस करने में, मीन्स कम करने में। हाउएवर दिस प्रोजेक्ट्स हैव हैड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट। इसी तरह ये सब प्रोजेक्ट नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, मतलब गलत चीज़ देता है इन्वायरमेंट को। लार्ज डैम्स हैव लीड टू लॉस ऑफ फॉरेस्ट। लार्ज डैम्स, जो बड़े बड़े डैम्स होते हैं, वो फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, बायोडाइवर्सिटी, ये सबको लॉस कर देते हैं। Hundreds of people have been displaced, soils have been degraded by continuous irrigation and salinization. Hundreds, लाखों में 100-200 लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं और सॉइल डिग्रेडेड होता है कंटिन्यूस इरिगेशन में। इंडिया हैज़ ओवर 4,000 डैम्स इन ऑपरेशंस। इंडिया के पास टोटल 4,000 डैम्स अभी भी है। दीज आर पार्ट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। ये सब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के पार्ट्स है। द हीराकुद प्रोजेक्ट इन ओडिशा, द भांगड़ा नंगल इन पंजाब, द दामोदर वैली प्रोजेक्ट इन बिहार एंड वेस्ट बंगाल, द टुंगा भद्रा प्रोजेक्ट इन आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका एंड द रिहांद प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश आर ए फ्यू ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इन इंडिया। ये सब जितने भी प्रोजेक्ट है और जो कंट्री स्टेट में हैं, वो सब प्रोजेक्ट्स हैं इंडिया के। द डैम्स हैव हेल्प्ड टू इंक्रीज। ये सब जो डैम्स है वो मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होता है इंडिया में। द डैम्स हैव हेल्प टू इंक्रीज एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ग्रेटली इन इंडिया बट दे हैव नॉट बिन कॉस्ट इफेक्टिव। जो डैम्स है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज़ होते हैं इंडिया में, बट दे आर नॉट, लेकिन वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होते हैं। ऑल्सो थाउजेंड ऑफ एकरेज ऑफ लैंड हैव बिन सबमर्ज्ड वाइल बिल्डिंग्स दिस डैम्स that have displayed human and wildlife. Thousands of acres, कितने thousands of acres लैंड सबमर्ज्ड हो गए हैं, लेकिन बिल्डिंग जो होते हैं, जो जिस पे डैम्स जो जिस पे बिल्डिंग रहते हैं, वो ह्यूमंस और वाइल्ड लाइफ में डिस्प्लेड करते हैं। इंडस्ट्री, द यूज़ ऑफ वाटर बाय इंडस्ट्री वेरीज विद द लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जो वाटर यूज़ होता है इंडस्ट्री में, वो लेवल में होता है, डेवलपमेंट के लेवल में होता है। दैट इज़ द रीज़न वाई यूएसए, कनाडा एंड रशिया डिस्प्ले हायर यूज़ ऑफ वाटर फॉर इंडस्ट्री दैन एग्रीकल्चर। इसीलिए यूएसए, कनाडा, रशिया जो 3 कंट्री है, वो एग्रीकल्चर से भी ज़्यादा वाटर यूज़ करते हैं। द वर्ल्ड एवरेज वाटर यूजेज इज़ अबाउट 22% फॉर इंडस्ट्री। जो वर्ल्ड का एवरेज वाटर यूजेज है वो 22% है इंडस्ट्री का। डेवलप्ड कंट्रीज़ यूज़ एन एवरेज। डेवलप्ड कंट्रीज़ जो रहते हैं वो एक एवरेज में यूज़ करते हैं, अराउंड 59%, वाइल लेस डेवलप्ड कंट्री यूज़ अबाउट 8% ऑफ द टोटल अवेलेबल वाटर। जो डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो 59% के आसपास यूज़ करते हैं, और जो लेस डेवलप्ड कंट्री होते हैं वो 8% के आसपास यूज़ करते हैं। इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट टू द वाटर पोल्यूशन टू। इंडस्ट्रीज़ कंट्रीब्यूट करते हैं वाटर पोल्यूशन को भी। इट इज़ बिलीव्ड दैट द डेवलपिंग कंट्रीज डंप अबाउट 70% ऑफ देयर अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट इनटू वाटर बॉडीज। ये इस चीज़ को बिलीव करना चाहिए कि डेवलपिंग कंट्री 70% डंप, मतलब 70% उसका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है वो वाटर बॉडीज़ के ही होते हैं। और वाटर के स्कार्सिटी के बारे में आइए जानते हैं। देयर इज़ इनफ फ्रेश वाटर टू मीट द नीड्स ऑफ 6 बिलियन पीपुल बट इट इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली। यहाँ पे इनफ फ्रेश वाटर है, बहुत फ्रेश वाटर है मीट नीड्स 6 बिलियन पीपुल का नीड्स पूरा करने के लिए, लेकिन ये ऐसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाता। 1 out of every 3 people in the world do not have access to water to meet his or her daily needs। 3 में से 1 लोग के पास वाटर का एक्सेस नहीं है कि वो his or her daily needs को पूरा कर सके। इट इज़ नॉट ओनली डिजर्ट दैट लैक वाटर। ये डिजर्ट जैसा भी लैक वाटर नहीं होता।
Many areas with heavy rainfall and fresh water at times face water scarcity. ऐसे एरिया जहाँ पे हैवी रेनफॉल होता है और फ्रेश वाटर भी रहते हैं वहाँ पे भी स्कार्सिटी फेस करना पड़ता है. द क्वालिटी ऑफ वाटर एंड द वे वाटर इज़ यूज्ड एंड कंजर्व डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ यूजेबल. जो वाटर का क्वालिटी होता है और जिस वे से वाटर यूज़ किया जाता है, कंजर्व किया जाता है या डिटरमाइन किया जाता है वाटर के अमाउंट को, उससे वही चीज़ यूजेबल वाटर होता है. वाटर स्कार्सिटी इज़ बोथ ए नेचुरल एंड ह्यूमन मेड प्रॉब्लम. वाटर स्कार्सिटी नेचुरल और ह्यूमन मेड प्रॉब्लम दोनों प्रॉब्लम होते हैं. एक्सेसिव यूज़ इज़ ऑल्सो डिप्लेटिंग दी वाटर रिसोर्स. ज़्यादा यूज़, वाटर का जो ज़्यादा रिसोर्स यूज़ है उससे वाटर रिसोर्स कम होते जा रहे हैं. बिसाइड मैनी स्वैम्प्स एंड मार्स आर बीइंग ड्रेन टू बिल्ड हाउसेज एंड प्लांटेशन. बहुत सारे स्वैम्प्स मार्सेज को ड्रेन करने पे हम हाउस प्लांटेशन बिल्ड करते हैं, मतलब बनाते हैं. डैम्स आर बीइंग बिल्ड टू प्रोवाइड वाटर फॉर इरिगेशन. डैम्स बनते हैं इरिगेशन के वाटर को प्रोवाइड करने के लिए. एंड फॉर सिटीज़, और सिटीज़ को भी प्रोवाइड करने के लिए वाटर. एंड टू प्रोड्यूस हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी को भी बनाने के लिए डैम्स का यूज़ किया जाता है. क्लाइमेट चेंज इज़ ड्राइंग अप मैनी वाटर सोर्स. क्लाइमेट जो चेंज होता है वो ड्राई करते हैं, बहा देते हैं बहुत सारे वाटर सोर्स को. द कंटिन्यूस पॉपुलेशन ग्रोथ इज़ ग्रेजुअली बिकमिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन फॉर स्कार्सिटी ऑफ वाटर. जितने ज़्यादा पॉपुलेशन हो रहे हैं उसी हिसाब से स्कार्सिटी ऑफ वाटर बढ़ते जा रही है. In Indian, water bodies are constantly being polluted by domestic sewage. इंडिया में वाटर बॉडीज ज़्यादा पोल्यूट हो रहा है डोमेस्टिक सीवेज, ऑर्गेनिक वेस्ट, प्लांट न्यूट्रिएंट्स, टॉक्सिक केमिकल्स, सेडिमेंट्स, हीट, ऑयल एंड रेडियोएक्टिव सब्सटेंस के द्वारा. दिस सब्सटेंस डिग्रेड द वाटर such that the water no longer remains useful to humans and also distribute the ecological balance. ये सब सब्सटेंस डिग्रेड कर दे रहा है, घटा दे रहा है वाटर को, जैसे वाटर यूज़फुल नहीं रहे लॉन्गर समय तक ह्यूमंस के लिए और इकोलॉजिक बैलेंस को डिस्टर्ब करने के लिए. फ्रेश वाटर कंजर्वेशन. अब फ्रेश वाटर कंजर्वेशन किसे कहते हैं? फ्रेश वाटर स्कार्सिटी में बी ए बिग क्राइसिस इन फ्यूचर अनलेस स्टेप्स आर टेकन टू मैनेज वाटर प्रॉपर्ली. फ्रेश वाटर इसका स्कार्सिटी फ्यूचर में बहुत ही बड़े पार्ट में होने वाली है. वाटर बिकॉज पीपुल जो है वो वाटर का अच्छा से यूज़ नहीं कर रहे, अनलेस मतलब बेकार में पानी को यूज़ कर ले रहे हैं. हाउ कैन यू मैनेज वाटर? हम वाटर को कैसे मैनेज करें? एवरी इंडिविजुअल्स कैन कंट्रीब्यूट टुवार्ड्स वाटर कंजर्वेशन एंड कैन मेक ए डिफरेंस टू द इन्वायरमेंट. सभी इंडिविजुअली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वाटर कंजर्वेशन के टुवार्ड्स और मेक एक डिफरेंस बना रहे हैं इन्वायरमेंट में. यू कुड स्टार्ट बाय यूजिंग ओनली एज मच वाटर एज रिक्वायर्ड. आप सबसे पहले शुरू कीजिए खाली वाटर को जितना ज़रूरत है उतना ही यूज़ करना. हियर आर सम स्टेप्स बीइंग टेकन बाय डिफरेंट कंट्रीज टू कंजर्व वाटर एंड इट्स क्वालिटी. वाटर यूज एंड रिसाइकलिंग फर्स्ट. सी वाटर डिसैलिनाइजेशन सेकेंड. Protection of wetlands third. River cleaning to improve quality of water fourth. Afforestation to reduce runoff fifth. Rainwater harvesting sixth. Encouraging better irrigation practices seventh. And last, which is eighth, addressing causes of pollution. By these ways we can conserve water and its quality. So let's come to the next page. Rainwater harvesting. It has become important to preserve and conserve water that is available even if it is in the form of rain. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है प्रिजर्व करना या कंजर्व करना वाटर को, जो हम लोग कर सकते हैं अगर ये रेन के फॉर्म में होता तो. रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर मेथड ऑफ कंजर्विंग वाटर. रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत ही पॉपुलर मेथड है वाटर को कंजर्व करना, अर्बन एरियाज़ में स्पेशली. The rainwater is collected on the roof of building and then stored underground for later use. रेन वाटर जो होते हैं वो छत के ऊपर कलेक्ट होते हैं पानी, और बिल्डिंग्स के छत के ऊपर कलेक्ट होते हैं और वो ज़मीन में जाते हैं बाद में यूज़ आने के लिए. दिस हेल्प्स इन रिचार्जिंग डिप्लेटेड ग्राउंड वाटर. ये मदद करता है जो डिप्लेट ख़त्म हो जाता है पानी, उसे फिर से चार्ज करना, फिर रीडिप्लेटेड में.
रेजेज द डिक्लाइन वाटर टेबल एंड एड्स टू एग्जिस्टिंग वाटर सप्लाई, और फिर वो जो पानी होते हैं वो एग्जिस्ट करने लगते हैं। इट इज़ ऑल्सो इन्वायरमेंट फ्रेंडली इन अर्बन एरियाज, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली हो गया अर्बन एरियाज़ में। इन रूरल एरियाज रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग द फ्लड वाटर, रूरल एरियाज़ में रेन वाटर हार्वेस्टिंग हेल्प करता है कंट्रोलिंग फ्लड वाटर, फ्लड के वाटर को जब बह रहा है रिवर में, जो ड्राई अप हो जा रहा है रेन, जब वो सूख जा रहा है, जब रेन रुक जा रहा है। द वाटर व्हेन हेल्ड बैक विल सीप इनटू द ग्राउंड एंड रिचार्ज द ग्राउंड वाटर सप्लाई, वाटर जब रुक जाता है, रेन वाटर जब रुक जाता है तो वो जितने भी ज़मीन का पानी होता है वो ग्राउंड वाटर में चला जाता है सप्लाई के लिए, मीन्स रिचार्ज के लिए। अब लेट्स लर्न टू द फैक्ट्स अबाउट वाटर। वाटरी फैक्ट्स। फर्स्ट, almost 1/5 of the world population, about 1.2 billion people, live in areas where water is physically scarce. लगभग 1/5 पार्ट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिना वाटर के स्कारसिटी में रहते हैं। 1/4 of the global population also lives in developing countries that face water shortage due to lack of sound infrastructures for water supply, और 1/4 पूरे वर्ल्ड के पॉपुलेशन के 1/4 वाटर के शॉर्टेज से में रहते हैं। पुअर क्वालिटी वाटर कैन लीड टू डिजीज सच एज क्लोरा, टाइफाइड, डाइजेंट्री एंड अदर इन्फेक्शंस। जब पुअर क्वालिटी के पानी होते हैं उससे कुछ डिजीज़ हो सकते हैं जैसे क्लोरा, टाइफाइड, डाइजेंट्री एंड और कुछ भी इन्फेक्शंस हो सकते हैं। वाटर स्कार्सिटी कैन ऑल्सो लीड टू ट्रैचोमिया, आई इन्फेक्शन दैट कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, प्लेग्यू एंड थाइपस। वाटर का स्कार्सिटी से हमें कुछ डिजीज़ हो सकते हैं जैसे ट्राचोमिया, जिससे ब्लाइंड हो सकते हैं आदमी, प्लेग्यू एंड थाइपस। Scarcity of water has led many poor farmers to irrigate their lands with wastewater that can contain chemical और disease causing organism। वाटर का स्कारसिटी बहुत ही पुअर फार्मर्स को इरीगेट करता है, उन लोगों के लैंड्स को, जिससे वेस्ट वाटर क्रिएट होते हैं जिसमें केमिकल्स रहते हैं या फिर कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। सो स्टूडेंट्स, आवर चैप्टर इज़ कंप्लीट। वी मीट इन नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, thank you so much. Please like, share and subscribe this channel. Thank you.